हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम गाइड एंड चैप्टर 46 का रिव्यू करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो हमारा चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये बॉडी का मास्टर कंट्रोल यूनिट होता है। मतलब यहाँ पे बॉडी में जो भी सिग्नल्स आएंगे वो प्रोसेस होंगे, इंटरप्रेट होंगे, इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और यहीं से ऑर्डर्स भी इशू किए जाएंगे। ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे पास ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जहाँ जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आएगी उसको लेके आना और वापस वहाँ से लेके जाना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। ये हमारी बॉडी को लिंक करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो मज़ीद दो डिविजन्स होती हैं इसकी, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? हमारे पास ये एक ब्रिज होता है बिटवीन द ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान का जो ब्रिज है वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो मज़ीद दो में डिवाइड होगा, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे पास रेगुलेट करता है किसको? ग्लैंड्स को, ब्लड वेजल्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, बेसिकली स्मूथ मसल्स को। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मज़ीद दो ब्रांचेस हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे पास फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में यूज़ होता है। मतलब ये हमारी चीज़ों को जैसे हार्ट बीट को तेज़ कर देगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्ट की कंडीशन में हेल्प करता है हमारे पास, मतलब हमारे हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करने में। जब ये हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट कंडीशंस में तैयार करेगा और ये रेस्ट की कंडीशन में। अगला टॉपिक है हमारे पास जनरल डिज़ाइन ऑफ द नर्वस सिस्टम। में नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक सेंसरी पोर्शन होता है, एक मोटर पोर्शन होता है। आगे जाके हम पहले सेंसरी को पढ़ेंगे फिर मोटर को पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स होती है, एक सेंसरी जो कि इनपुट वाला पार्ट होता है और एक मोटर जो कि आउटपुट वाला पार्ट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑपरेशन कौन होता है? न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ऑपरेशन का फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है? न्यूरॉन। अच्छा, जो सेंसरी पोर्शन है उसमें क्या होगा हमारे पास कि रिसेप्टर, आई, एयर, बॉडी सरफेस, मतलब हमारी बॉडी से जितने भी सिग्नल्स हैं वो क्या होंगे? ट्रांसमिट होंगे टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वो पहले स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे, फिर ब्रेन स्टेम से होते हुए पॉन्स मेड्यूला से होते हुए कहाँ जाएंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इनको वापस आना है, फिर वो वापस से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगे और फिर वो कहाँ आ जाएंगे? इफेक्टर या मसल ग्लैंड्स पर, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो एक रिले स्टेशन आता है, यानी जहाँ पे ये सारा काम हो रहा होता है, वो कौन होगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन हमारा। वहाँ पे सारा जो सिग्नल आएंगे वो देखेगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर जो भी उसको करना होगा या नहीं करना होगा वो वापस सिग्नल आ जाएगा किधर? मोटर पोर्शन के पास। और ये जो बीच का पाथवे जिनसे आ जा रही होंगी वो पेरिफेरल सिस्टम है हमारा। अच्छा, इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेटिव फंक्शन ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक आई है अब उसका क्या होगा? उसमें जो 99% इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेंसरी इनपुट होता है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है। और जो 1% होता है वो क्या करता है? 1% में से 0.5 जो होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर देता है और जो 0.5 होता है वो हमारा फ्यूचर यूज़ के लिए मेमोरी बन जाता है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टाइम कुछ भी वैसा ही हो रहा होता है तो फिर वो जो 0.5 होता है वो उस वक्त यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, अब हम अपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑपरेशन को देखते हैं जो कि न्यूरॉन है। और इसको एक और इसकी डेफिनेशन का एक और भी तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सोमा और प्रोसेस। सोमा का दूसरा नाम सेल बॉडी और पेरिकैरियन भी कहते हैं। अक्सर एमसीक्यू में लिखा होता है पेरिकैरियन, तो बच्चों को नहीं पता होता, वो गलत मार्क कर देते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज़ों के नाम है। फिर प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। तो अब आप डायग्राम से देखें, ये हमारे पास है सेंट्रल में न्यूक्लियस, ये जो आसपास रेड रेड है ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये एक्सॉन है। अच्छा, तो अब हम इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, एक न्यूरॉन में हमारे पास सेल बॉडी होगी, ये सेंटर में जो राउंडेड स्ट्रक्चर और ये जो स्मॉल स्मॉल आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहा है वो निसल ग्रैन्यूल्स हैं। ये जो इस तरफ पे आपको एक सिंगल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो है एक्सॉन, और जो इधर आपको ये ब्रांचेस आ रही हैं वो डेंड्राइट्स।
अच्छा, जहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनेट करता है उस एरिया को आपने क्या बोलना है, साइनेप्टिक टर्मिनल या साइनेप्टिक बुटॉन। ठीक है, साइनेप्टिक बुटॉन भी बोलते हैं किसको, साइनेप्टिक टर्मिनल को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और वो एरिया जहाँ पे सेल बॉडी से एक्सॉन कनेक्ट हो रहा होता है वो कौन सी जगह होती है, एक्सॉन हिलॉक। सही है। और ये जो सेल बॉडी से आगे ब्रांचेस निकल रही हैं हमारे पास वो है डेंड्राइट। ये एक प्रोसेस एक्सॉन, ये दूसरा प्रोसेस हमारे पास डेंड्राइट। अब हम न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इसको 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक नंबर ऑफ प्रोसेस, एक फंक्शनल रोल और एक एक्सॉन की लेंथ की बेसिस पे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोसेसेस को देखते हैं। उसकी बेसिस पे जो हुआ है वो है पहला यूनिपोलर न्यूरॉन। ये जो हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस की बेसिस पे डिवीजन की है वो सिर्फ डेंड्राइट्स की बेसिस पे की है, एक्सॉन सब में एक ही होगा। सही है। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होगा, कोई डेंड्राइट नहीं होगा। ठीक है। और जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें हमारे पास ये जो क्या कहते हैं, यूनिपोलर है तो मतलब कोई भी इसमें क्या नहीं है, एक्सॉन सॉरी डेंड्राइट नहीं है। लेकिन एक्सॉन है तो वो एक्सॉन आगे जाके एक सेंसिटिव पार्ट बन जाता है और एक मोटर पार्ट बन जाता है, इसलिए इसको सूडो यूनिपोलर बोलते हैं। होता है एक ही पोलर लेकिन वो दिखते 2 पोल्स हैं। बायपोलर न्यूरॉन में एक तरफ एक्सॉन एक तरफ डेंड्राइट। मल्टीपोलर में क्या होगा, एक्सॉन तो एक ही है, सब में एक ही एक्सॉन होगा, एक्सॉन नहीं डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीपोलर में क्या होगा, जो डेंड्राइट्स है हमारे पास वो मल्टीपल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब फंक्शनल रोल की बेसिस पे हम करें तो एक मोटर न्यूरॉन होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ला रहे होंगे वो सेंसरी होंगे और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जा रहे होंगे, ब्रेन से लेके जा रहे होंगे, वो मोटर न्यूरॉन्स होंगे। अब अगर हम लेंथ की बेसिस पर डिवाइड करें तो एक होता है हमारे पास एक्सॉन की लेंथ की बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वाले हैं वो हमारे पास हैं गोल्जी टाइप 1, दूसरे हैं गोल्जी टाइप 2। जो गोल्जी टाइप 1 वाले हैं उनमें एक्सॉन की जो लेंथ है वो लंबी होगी और जो गोल्जी टाइप 2 है उसमें हमारे पास एक्सॉन की जो लेंथ है वो छोटी होगी। तो ये थी हमारे पास एक्सॉन की न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन। टॉपिक हमारे पास है साइनैप्स का। साइनैप्स हम किसको बोलते हैं, 2 न्यूरॉन के दरमियान के जंक्शन को, जहाँ पे 2 न्यूरॉन मिल रहे होते हैं, जहाँ पे एक एक्सॉन होता है एक डेंड्राइट होता है। ये जहाँ पे जो ये एक्सॉन है इसके पीछे एक और न्यूरॉन होगा और उसके डेंड्राइट्स इससे आके कनेक्ट हो रहे होंगे या सेल बॉडी आके कनेक्ट हो रही होगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए 2 न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन जो है वो ये है और एक ये है। तो इसको जो ऊपर वाला है इसको प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं और नीचे वाले को पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं। अब जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के दरमियान की स्पेस को हम साइनेप्टिक लेफ्ट बोलते हैं। और जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है उसके अंदर हमारे पास वेसिकल्स होते हैं, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और यहाँ पे कैल्शियम आइंस भी पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैल्शियम किस में मिलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप के साइनेप्स में मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट पे रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। अच्छा, जो साइनैप्स होता है हमारे पास वो 2 टाइप्स का है। ये जो है साइनैप्स ये 2 टाइप्स का है, केमिकल और एक इलेक्ट्रिकल। जो केमिकल साइनैप्स होता है वो मेजॉरिटी द टाइम्स ब्रेन में होता है, मतलब ये ब्रेन में ही दिखेगा आपको। अब केमिकल वाले में होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। इसमें कैल्शियम वगैरह का इतना रोल नहीं होता, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का ही ज़्यादा रोल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो वेसिकल में पैक होता है, फिर यहाँ पे ये आता है और यहाँ पे ये लेफ्ट में आएगा और फिर ये रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, फिर आगे यहाँ से निकल जाएगा और जो इसका रोल होगा डिज़ायर्ड उसको प्ले करेगा। ये 1 वे होगा, मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ ही आएगा। ये यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल वाला है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ब्रेन में नहीं होता है, बहुत कम दफ़ा ही हमें ब्रेन में नज़र आएगा, मतलब ना होने के बराबर ही रेस्ट ऑफ द बॉडी में होता है। इसमें हमारे पास आइंस इन्वॉल्व होंगे, कैल्शियम और सोडियम। अब ये 2 वे है। 2 वे किस तरीके से, जैसे यहाँ से हमारे पास कैल्शियम आएगा तो यहाँ से सोडियम ही हो जाएगा, तो ये 2 वे हो गया हमारे पास। ठीक है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी।